प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आप क्लास 10th का मैथ के अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बहुलक क्या होता है, पहले इसको जानना है। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता क्या है? जैसे मान लिया जाए कि कोई आंकड़ा दिया हुआ हो, तो उस आंकड़े में कोई भी आंकड़ा सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है, वही उसका बहुलक कहलाता है। जैसे कोई भी आंकड़ा है या कोई भी सर्वेक्षण है। जैसे हमने मान लिया कि किसी वर्ग में 25 छात्रों का उम्र दिया हुआ है, किसी का है, किसी क्लास में उपस्थित 25 छात्रों का उम्र, इस प्रकार से उम्रों का जो सर्वे किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है, वह आंकड़ा प्राप्त होता है 12, 15, 13, 12, फिर 15, फिर 16, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो इस प्रकार से मान लिया जाए कि कोई आंकड़ा दिया हुआ है, तो इस आंकड़े में हमको क्या देखना होता है? तो इसमें देखेंगे कि कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है, वही उसका बहुलक कहलाता है। इसमें देखा जाए 12 एक बार आया है, 15 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है। तो यहाँ पे मान लिया जाए तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन है, कौन सबसे अधिक बार आया है? ये है 12। सबसे अधिक बार कौन आया है? 12 के बारंबारता 1 2 3, यानी 3 बार आया। 12 जो है आंकड़ा में 12 सबसे अधिक बार आया है। 12 इस दिए गए आंकड़ा में 12 सबसे अधिक बार आया है, यानी ये 3 बार आया है। बाकी 15 2 बार आया है, 15 2 बार आया है, और बाकी 13 भी 2 बार आया है। लेकिन बाकी आंकड़ा इससे कम बार आया है, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है? 12। तो 12 के बारंबारता सबसे अधिक है। आंकड़ा 12 की बारंबारता यानी आने वाला जो है 12 सबसे अधिक बार आया है। इसलिए जो बहुलक होगा, बहुलक, तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 12, क्योंकि आंकड़ा 12 सबसे अधिक बार आया है। क्योंकि आंकड़ा 12 सबसे अधिक बार आया, सबसे अधिक बार आया है। अधिक बार दोहराया है, कहा लिख सकते हैं, दोहराया है, चाहे आया है भी लिख सकते हैं। 12 इन आंकड़ा में देखते हैं कि 12 सबसे अधिक बार आया है, माने 3 बार आया। 3 बार कोई भी इन आंकड़ों में कोई भी संख्या नहीं आया है, इसलिए इसका बारंबारता बहुलक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी बहुलक इस आंकड़ा का 12 हो गया। तो ये था अवर्गीकृत आंकड़ा के बहुलक। इसी प्रकार से अगर आंकड़ा वर्गीकृत है,
वर्ग अंतराल में अगर दिया गया हो तब उसका बहुलक कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए आइए एक प्रश्न लेते हैं और उसको देखते हैं किस प्रकार से बहुलक निकाला जाता है। मान लिया जाए कि बहुलक के लिए एक प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, यहाँ प्रश्न है उसको हम लिखते हैं। विद्यार्थियों के यहाँ प्रश्न है, प्रश्न लेकर समझते हैं कि बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो प्रश्न में है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों के लिए किए गए सर्वेक्षण यहाँ पर है, किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप सदस्यों की संख्या संबंधित आंकड़ा निम्न प्रकार है। क्या आंकड़ा है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं परिवार माप और परिवारों की संख्या, और एक कॉलम बनाते हैं। यहाँ से हम एक कॉलम बनाते हैं। इस प्रकार से कॉलम बनाते हैं। यहाँ परिवार की माप क्या है? 1 से लेकर 3 तक परिवार हैं, उनकी संख्या कितना है? 7। 1 से 3 तक परिवार वालों की संख्या कितना है? 7 है। इसका मतलब हुआ अब 3 से लेकर 5 परिवार तक जिनके कि यहाँ है उनकी संख्या है 8, और 5 से 7 परिवार वाले कितने हैं? 2 हैं, और 7 से 9 तक परिवार वाले की संख्या कितनी है? 2 है, और 9 से 11 तक परिवार वालों की संख्या कितना है? 1 है। यही है आंकड़ा। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। कहता है कि इन आंकड़ों का
इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, यही सवाल है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए शुरुआत कैसे करेंगे? ये तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब इसमें यही देखा जाता है कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है। सबसे अधिक बारंबारता यही है। सबसे अधिक बारंबारता हम देखते हैं कि 7, 8, 2 इतना में 8 सबसे अधिक बारंबारता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे अधिकतम बारंबारता 8 है। इसलिए बहुलक का वर्ग कौन होगा? इसके सामने वाले बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 3 से लेके 5 परिवार वाला, 3 से 5 होगा। इसको पहले हमको पता लगा लेना है, सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 है, और 8 के ठीक सामने वाली जो वर्ग अंतराल रहेगा वही बहुलक का वर्ग कहलाता है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 3 से 5। बहुलक वर्ग क्या हो गया? 3 से 5 हो गया। तो बहुलक वर्ग हमको मालूम हो गया। अब हम यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पर हम नोट करते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? L है। यहाँ पर लिखेंगे जो L का मान कितना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? L 3 है। L बराबर 3। और क्या है? L क्या होता है? L बराबर 3। यहाँ पर लिख देंगे सामने में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L बराबर कितना है? 3। अब L क्या होता है? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, यानी L का मान 3। और बहुलक वर्ग की लंबाई यहाँ पर लिखेंगे H, बहुलक वर्ग की लंबाई। तो बहुलक वर्ग की लंबाई क्या होता है? अधिक उच्च सीमा में से घटा देते हैं निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा 5 है ना, उच्च सीमा यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। इसको कहते हैं बहुलक वर्ग की लंबाई। कितना है? तो 2 है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद लिखते हैं F1। F1 क्या है? F1 क्या होता है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। तो बहुलक के वर्ग की बारंबारता कितना है? 8 है। तो F1 बराबर हम लिख दें बहुलक वर्ग की बारंबारता बराबर 8। इसको हम सामने में लिखेंगे, यह है बहुलक वर्ग की बारंबारता F हो गया। फिर होता है F0, इसको FO भी लिख सकते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, यानी 7 है। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता 7 है।
इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले पहले की बारंबारता और F2, यहाँ पे F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है, यानी F2 कितना है, बाद की 2 है। तो इसको क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, यह सब डिटेल लिखना होगा। अब हम क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे, बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक बराबर क्या होता है, यहाँ बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस होता है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H वर्ग अंतराल की लंबाई। यही सूत्र है। अब इसी पर बैठा देना है ये और हल कर देना है, निकल जाएगा बहुलक। तो हम जगह में अभाव होने के कारण यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हम बैठाएंगे L का मान कितना है, तो यहाँ है 3, L का मान क्या है, 3 है, तो 3 बैठाएंगे प्लस, फिर है सूत्र में है L के बाद L प्लस F1 है, F1 कहाँ है, 8 है, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे 8 माइनस F0 का मान कितना, 7 है, तो 7 बैठाएंगे। इसके बाद है 2F1 है, 2F1 कितना है, 2F1 है 8, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 8 माइनस, फिर क्या है, F0 है माइनस F2 है, F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है, तो 2 है, यहाँ पे 2 और गुना में यहाँ पर गुने H के मान कितना है, तो H का मान है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसी को हल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं 3 प्लस 8 में से 7 गया है तो 1 बचेगा, बटा में 8 दूनी 16 माइनस 7 माइनस 2 जुड़ जाएगा तो माइनस 9 और गुना में 2। और हम लिख सकते हैं, और क्या बराबर लिखना है, समीकरण नहीं है, फिर बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इकाई ऊपर में 2 बटा 16 में से 9 गया 7। अब क्या हो जाएगा, बराबर में 3 प्लस 2 में 7 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी दशमलव बैठाएंगे, जैसे हम इधर भी कर सकते हैं, जैसे 2 है उसमें 7 से भाग देना है, नहीं लगे दशमलव 0, 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, यानी 2 अंक तक लेते हैं। फिर यहाँ कितना लग जाएगा, 7 0 7 5 35, यानी 0.2 आएगा, कितना आ जाएगा, 7 दूनी कितना आया 0.2, यहाँ पर हम 2 में 7 से भाग दिए तो 0.2 और 8 आएगा, तो कितना हो जाएगा, बहुलक 3.28, यही हो गया बहुलक, यही आंसर हो गया, बहुलक ज्ञात हो गया।
इस प्रकार से हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुलक ज्ञात किया जाता है। बहुलक के लिए ये सब डिटेल्स लिखना पड़ेगा और प्लस सूत्र है ये बहुलक का। बहुलक का सूत्र लिख करके यहाँ पर L प्लस F1, F1 क्या होता है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होता है। फिर 2F1 बटा में माइनस F0 माइनस F2 आगुने H वर्ग अंतराल की लंबाई। यही सूत्र है, इस पर बैठा करके हल कर देना है, डिटेल लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम बहुलक ज्ञात करते हैं।